अभी तक के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। महत्वपूर्ण खबरों पे चर्चा करेंगे जिसमें ट्रांसफर भी एक खबर होगा। लेकिन फिलहाल जो सामने आपकी खबर दिख रही है वो रोजगार से संबंधित है और ये रोजगार का सपना हो रहा साकार। +2 स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्तियां। 62,6421 स्कूलों में मिलेंगे लाइब्रेरियन। 500 से अधिक किताबें वाले सभी पुस्तकालय भरे जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर उन सभी शिक्षक के साथ साथ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और लाइब्रेरियन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। राज्य में जो आईसीटी लैब चालू है सभी विद्यालयों में, उसमें उस लैब को बंद करने का जो है वो डेट आ गया है और 2 मॉडल का चलता था। इसमें एक BOO मॉडल और एक BOT मॉडल। इसमें एक मॉडल जो है उस मॉडल को बंद करने की जो है वो लेटर आ गए हैं। अब क्या होगा, BOO वाले मॉडल जो है वो बंद हो जाएंगे और इस बंद के बाद जो है समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी और फिर से हो सकता है कि नई भर्तियां कराई जाएंगी, नए एजेंसियों के माध्यम से नए लैब संचालित किए जाएंगे। लेकिन इसके माध्यम से जितने भी आईसीटी लैब यानी कुल कार्यरत 1682 IT इंस्ट्रक्टर जो है आईसीटी इंस्ट्रक्टर और 2796 रात्रि प्रहरी की सेवा जो है वो समाप्त हो जाएगी। 2796 जो है वो रात्रि प्रहरी नाइट गार्ड जो है उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा 1682 जो है वो आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर जो है उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस मॉडल को फिर से किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से फिर से विद्यालय में चालू होगा तो फिर इन लोगों की बहाली हो जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं कि विशेष सॉफ्टवेयर, ये ट्रांसफर से संबंधित खबर है। विशेष सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए जुटाई जा रही स्कूलवार रिक्तियां। विशेष आधार पर विशेषकर दूरी के आधार पर स्थानांतरण करने के लिए शिक्षा विभाग में विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के ट्रायल की कवायद तेजी पर है। दरअसल शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर में रिक्तियां और उससे संबंधित दूसरे तथ्यों को फिट करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दरअसल वह तबादले के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से शिक्षकों की स्कूलवार रिक्तियां मांगी है। जानकारी के अनुसार स्कूलों में रिक्तियों की मुकम्मल जानकारी शिक्षा विभाग हासिल करने में जुटा है। 1 से 2 दिन में जिलों से रिक्तियां प्राप्त होने की संभावना है। इसके बाद रिक्तियों की जानकारी को सॉफ्टवेयर में अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। उन्हीं रिक्तियों के हिसाब से बच गए तबादले किए जाएंगे। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी गोपनीयता बरतते हुए तबादले की कार्रवाई की जाएगी। तो ट्रायल के लिए जो है वो रिक्ति जो है वो मांगी जा रही है और रिक्ति के बाद जो है वो ट्रायल किया जाएगा। अभी ट्रायल में भी लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। वही कह रहा है कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही पूरक परिणाम संभव है। TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है, सभी लोग जानते हैं, और इस TRE 3 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो BPSC ऑफिस पहुंच रहे हैं और BPSC ऑफिस में पहुंच के पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अनुरोध कर रहे हैं। ऐसे में वरीय संवाददाता, बिहार लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आयोग ने बताया कि सभी कक्षाओं का रिजल्ट और जिला आवंटन जारी कर दिया गया है। सिर्फ उच्च माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है। इसमें अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जाना है। इसका रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी आयोग की ओर से की जा रही है। करीब 3,500 अभ्यर्थियों की रिजल्ट अतिथि शिक्षकों की वजह से रुका हुआ है। बिहार में अतिथि शिक्षकों की संख्या करीब 492 के करीब है। तो ये पूरक परिणाम तभी संभव है जब शिक्षा विभाग रिक्ति भेजेगा और डिमांड रखेगा कि हमको पूरक रिजल्ट चाहिए। BPSC इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगली खबर ये ट्रांसफर से संबंधित है। शिक्षक तबादला सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए जुटाई जा रही स्कूलवार रिक्तियां, और वही बात जो अभी पीछे हमने पढ़ा है वही बात इसमें भी लिखी गई है। और तबादले के लिए जो है वो शिक्षकों का जो तबादला होना है दूरी के आधार पर, उसके लिए ट्रायल किया जा रहा है। एक खबर और है कि 25 और 27 के सत्र के बाद जो है वो DLED कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 2025 और 27 यानी अभी जो सत्र के लिए एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन हो रहे हैं वो अंतिम सत्र है और इसके बाद जो है वो एडमिशन जो है वो DLED कोर्स ही समाप्त कर दी जाएगी। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में DLED के लिए सत्र 2025-27 अंतिम सत्र होगा और ये बता रहे हैं डाइट के प्रभारी जो है वो बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए गुड डे।